देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इंजीनियर रशीद साहब के साहिबजादे ने रिक्वेस्ट की थी आज़ाद साहब से, और आज़ाद साहब ने उस वक्त शोएब साहब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको कहा था कि साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने सब जो कारकुन हैं उनसे कहा था कि आप इसकी मदद करें, और वही चल रहा था। बाद में मुझे समझ नहीं आता कि गलतफहमी कैसे, मैं तो एक दे चुका हूँ। एक प्रेस नोट मेरा 11 तारीख को निकला था, और वो किसी चैनल ने लिया था। उसमें मैंने कहा था कि हम मदद कर रहे हैं, और आज कुछ गलतफहमी हुई। मगर हमारे आज भी अभी स्पीकर लेके मेरे लोग जो हैं वो उड़ी में कोई मीटिंग हो रही है, तो उसके लिए गए, मेरे ऑफिस से लिए चले गए। तो इसमें कोई है ही नहीं है कि हम मदद नहीं करें। हम तो सिर्फ एक को, क्योंकि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। तो जब उससे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद साहब से, तो आज़ाद साहब ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप क्या करो। तो हमने कहा जी कि क्योंकि एक है कि इंसानी मसला भी है, 5 साल से ही उसको जेल में रखा, वो ट्रायल कभी खत्म होगी नहीं, पहले शुरू भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं, और उसको छोड़ा जाए कि वो करता। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंजीनियर रशीद जो है, बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है, उनको शिकस्त देगा। ये मकसद था कहने का, कि कोई गलतफहमी ना हो जाए। हमने मदद करके भी ये ना कहा जाए कि मदद नहीं की। हालांकि सारे हमारे वर्कर्स लगे हुए हर जगह, तो चाहे बीरू हो, चाहे बांडीपोरा हो, चाहे कहाँ हो, सारे जितने 16 की 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें हमारे वर्कर लगे हुए। यही कहने के लिए। सर, कुछ खबरें ये भी है कि आपके लीडर्स ने वहां से रिजाइन किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है। कोई नहीं ऑफिशियल कोई नहीं है, कोई नहीं कहा, और उसने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि मैं रिजाइन नहीं करता। उसको वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ऐसे किया कि उससे कहा नहीं, अगर मुझे ये होगा तो मैं छोड़ भी सकता हूँ पार्टी। वो जज्बात में आके कोई बयान दिया होगा। ऐसे ना उसको किसी ने मजबूर किया कि तुम पार्टी से निकाले जाओगे या तुमने इनडिसिप्लिन किया। जब हमारी शुरू से, फिर तो मुझे निकाला जाता है, क्योंकि शुरू तो मैंने किया। मैंने जब आज़ाद साहब के नाम पे उससे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद साहब पे हमने एक बार उनको वोट दिया है, तो मैंने समझा कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी हेल्प की। तो डिसीजन हमने लोकली लिया, ये बात सपोर्ट। सर, मुकाबला नजदीक होते जा रहा है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की सूरत हाल रहेगी इस बारामूला का? देखिए, इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद साहब वो कामयाब होंगे, और पहली बार ये भी बनेगा कि जेल से कामयाब। ये आप सब, ये नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने फैसला कर लिया होगा कि वो शेख इंजीनियर रशीद को कामयाब करेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ कहा गया वहाँ हमारे लोग शामिल हैं, और उड़ी के तो मैं कहता हूँ कि सारे लीडर ही उसके साथ, बारामूला के सारे लीडर उसके साथ। जिस तरह से आज सजाद लोग अल्ताफ बुखारी या विकार रसूल उमर के उस तरह से कुछ ऐसा, अगर कोई ऐसा मौका हुआ तो मैं भी जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं।
जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा, नहीं तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव तो उनके साथ ही, वो हमेशा वही बात करते थे। वो कभी किया करते होंगे हमारे सामने। देखिए, जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के असेंबली में जाएगा तो वो रायशुमारी तो नहीं कभी की। बहुत सारे धरने उसने दिए। मेरी दानिश भी नहीं, मेरा आजाद साहब ने दोस्त भी भी रहा है। 370 पे धरना दी। आजाद साहब ने 370 पे धरना दिया, पार्लियामेंट के बीच में 4.5 घंटे वो फर्श पर बैठे और मोदी जी की आंख में आंख डाल के ये कहा, मोदी और ये भी थे अमित शाह, कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। ये उन्होंने, ये पार्लियामेंट में नारा दिया। तो नेचुरली अंडर द, ये जो है ये यूनियन है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ बांध बांध के लोग हैं, बांध बांध का कल्चर है, और यही एक हुस्न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसने सबको मिलाया।